हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में, और वो है कि आपका इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं जॉब का, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है और क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना है, स्पेशली जब आप MBA HA यानी कि हेल्थ केयर सेक्टर में जॉब के लिए जा रहे हैं। तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखना, ये गलतियाँ बिल्कुल मत करना। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। मैं आज का जो वीडियो है एक सेइंग से शुरू करूंगा, एक बात से शुरू करूंगा जो कहा जाता है दैट योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। तो आपकी जो पहली झलक होती है वही आपकी आखिरी तक बनी रहती है। तो ये बात को हमेशा ध्यान रखना है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपने इंटरव्यूज देना है। होता क्या है, जब हम इंटरव्यू पे जाते हैं ना, तो हम सोचते हैं अरे नौकरी तो है, जो भी चाहा जो भी है जैसा भी है पहन के हम इंटरव्यू देने चले जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफिक किन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है इंटरव्यू के दौरान। और ये ना केवल हेल्थ केयर के लिए, मुझे लगता है ये बेसिकली सभी जगह वैलिड होते हैं और ये लागू होते हैं। तो आप कोई सी भी जॉब में क्यों ना जा रहे हो, आई थिंक सो ये एप्लीकेबल होंगे उसके लिए भी। सो मेक श्योर लिस्ट बना लेना, ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इंटरव्यूज कैसे दिया जाता है। तो आपको सबसे पहली बात का ध्यान रखना है वो है ग्रूमिंग। होता क्या है, इंटरव्यू के दौरान जब मैं भी जाता था तो मैं देखता था मेरे साथ के और भी जो लोग इंटरव्यूज देने आते थे, कई बार कोई जीन्स पहन के आ रहा है तो उसके ऊपर टी शर्ट पहन के आ रहा है, कोई जीन्स पहन के आ रहा है तो उसके नीचे ब्लैक शू पहन के आ रहा है, ऊपर से शर्ट पहन के आ रहा है, कोई जीन्स पहन के आ रहा है तो कोई नीचे टी शर्ट, ऊपर टी शर्ट पहन के आ रहा है, नीचे नहीं ऊपर टी शर्ट पहन के आ रहा है, और नीचे स्पोर्ट्स शू पहन के आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप एक हाई क्वालिफाई जॉब के लिए जाते हैं, जब आप एक प्रोफेशनल जॉब के लिए जाते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपके जो ग्रूमिंग सेंस है वो बहुत मैटर करता है। तो ग्रूमिंग में सबसे पहले चीज मैं बता देता हूँ, दो चीजों का आपको ध्यान रखना है लड़कों के लिए, बॉयज। नंबर 1, आपके हेयर कट बहुत मैटर करते हैं। आप एक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपके हेयर बहुत अच्छी तरह से वेल मेंटेन होने चाहिए। आपको अपने सर के बालों को प्रॉपर तरीके से कटा के रखना है, उसको प्रॉपर तरीके से कॉम्ब करना है, इसको बालों को अच्छी तरह बना के जाना है। ऐसा नहीं बस बाल घुंघराले से जैसे बिल्कुल शेर के समान ऐसे खुले रहते ना झबड़े से, वैसे नहीं होना चाहिए। आपके अगर दाढ़ी है तो आपको दाढ़ी अच्छी तरह मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि आधे बाल से दाढ़ी के बाल यूं आड़े टेढ़े बाहर निकले जा रहे हैं, ऐसा। दाढ़ी अगर आप रखते हैं, शेव आप रखते हैं, तो मेरा प्रेफरेंस रहेगा आप क्लीन शेव रखें। और अगर आप दाढ़ी रखते ही हैं तो उसको अच्छी तरह ग्रूम करें, कॉम्ब करें, उसको प्रॉपर तरीके से शेप में रखें, है ना, बिल्कुल उसको शेपलेस ना रखें। तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखें। तीसरा, आपके नेल्स वगैरह, आपके नाखून जो है ना, अगर आपको नाखून चबाने की आदत है तो छोड़ दो, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग एंड वेरी बैड हैबिट। और वो दूसरी चीज़, वो बहुत ही गंदी चीज़ होती है, बहुत ही बैड इंप्रेशन क्रिएट करती है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपके हाथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करा जाता है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि हर इंटरव्यू में हमें लगता है केवल हमारे चेहरे को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। यही तो मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा यहाँ पे, कि आपके जेस्चर्स जो होते हैं, हाथों के मूवमेंट को बहुत नोटिस करा जाता है। सो मेक श्योर कि आप नाखून वगैरह भी प्रॉपर तरीके से काटें, है ना। तो आपकी ड्रेसिंग सेंस भी बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए। एज एन एडमिनिस्ट्रेशन या आप एज ए एडमिन की जॉब में जा रहे हैं तो वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट, या वाइट शर्ट या कोई भी आप ट्राउज़र जो है सॉलिड कलर की ट्राउज़र आप नीचे वेयर कर सकते हैं विद द प्रोफेशनल ब्लैक और द ब्राउन शूज़, वो भी पॉलिश्ड, साफ। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर चमका दिए, नीचे साइड से जो सोल के साइड कोने कोने में गंदगी चिपकी रहती ना, वो भी बहुत बैड इंप्रेशन लाती। सो मेक श्योर यू हैव टू क्लीन योर शूज़ प्रॉपर तरीके से। चमकता हुआ शूज़ होना चाहिए, सॉलिड कलर का कोई भी ट्राउज़र पहन लीजिए, पैंट वगैरह। ऊपर जो आप शर्ट पहनेंगे वो भी सॉलिड या तो वाइट पहनिए। वाइट इज़ कहते हैं ना यूनिवर्सल है, वो तो हर कलर के साथ बढ़िया जाता है, तो वाइट पहने तो अच्छा रहेगा। टाई लगाना चाहते हैं, दैट्स अप टू यू। इसमें कोई ऐसा नहीं कि टाई लगाना ही है, कोट पहनना, ऐसा नहीं है। टाई लगाते हैं, दैट्स ऑल अप टू यू। मुझे टाई का बहुत शौक है, मेरे पास बहुत सारी टाई है, तो मैं टाई लगा के ही जाता था, दैट्स समथिंग आई प्रेफर। बट ऐसा नहीं कि आप टाई लगाएं ना लगाएं, दैट्स अप टू यू। बट अगर आप चेन वगैरह पहनते हैं तो अंदर करिएगा, है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप बिना टाई के पहनते हैं तो आपका जो ये कॉलर बटन है, ये सिर्फ कॉलर बटन आप खोलिएगा, यहाँ तक के बटन नहीं खोलना, है ना। मैं देखता हूँ इंटरव्यू में लोग यहाँ का बटन खोले, यहाँ का बटन खोले, ऐसे पूरा यहाँ से पूरा गला दिख रहा है, ये नहीं होना चाहिए। सो मेक श्योर कि आप प्रॉपर तरीके से, कॉलर का बटन अगर आप खोला छोड़ते हैं दैट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट विल लुक नॉर्मल, बट उसके नीचे के जो 1-2 बटन है उसको खोल के नहीं रखना है, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर आप ये फोल्ड करते हैं तो इसको प्रॉपर फोल्ड करके यहाँ तक, ये आपकी एल्बो तक, यहाँ एल्बो से ऊपर नहीं चढ़ाना है
और इधर से एकदम नीचे नहीं लाना है, इट हैज़ टू बी समवेयर हियर। आपके फोर आर्म्स के इस तरफ इधर तक आपको फोल्ड करना है ताकि एल्बो कवर रहे और ये नीचे भी ज़्यादा ना रहे। वैसे मैं आपको बताऊं, प्रेफरेंस रहेगा कि आप यहाँ तक इसको कवर करें, बटन लगा कर ही जाएं, खोल के ऐसे पूरा फोल्ड करके ना जाएं, यहाँ तक पूरा कवर करके रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। साथ ही में जो भी पैंट पहनते हैं, ब्लैक और ब्राउन लेदर बेल्ट अच्छा वाला क्वालिटी का पहन के जाएं। यहाँ पे आपको अच्छा सा पेन लगा के रखना है, एक प्रोफेशनल पेन, 10 रुपये वाला नहीं, एक अच्छा पेन यहाँ पे लगा के रखें। और आपकी शर्ट जो है प्रॉपर टक इन होना चाहिए, ऐसा नहीं पीछे से बाहर पीछे से कई बार मैं देखता था इंटरव्यू में पीछे से बाहर निकली जा रही है, आगे तो टक इन है, पीछे से पूरी बाहर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक से टक इन होना चाहिए आपकी शर्ट। तो इन बातों का ध्यान रखो। आपको लग रहा होगा यार ये क्या चीज़ें हैं, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अच्छी जॉब में जा रहे हो और आपका इंप्रेशन सॉलिड पड़ना चाहिए ना, तो ये बात का ध्यान रखना। सेम गोज़ विद द गर्ल्स, अगर आप प्रोफेशनल पैंट शर्ट पहन रहे हैं, सो सेम रूल्स, अच्छी तरह टक इन करिए, प्रॉपर रिलैक्सिंग कपड़े पहनिए, ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली टाइट नहीं होना चाहिए, इट हैज़ टू बी वेरी फिट एंड कंफर्टेबल। और उसके साथ साथ अगर आप सूट पहनते हैं देन नो प्रॉब्लम, सूट की आप प्रॉपर तरीके से ग्रूमिंग कर सकते हैं, अच्छी तरह पहन सकते हैं। बालों को बांध के रखना है, ज़बरदस्ती बाल जुल्फ़े खोलते हुए ऐसे लहराते हुए नहीं जाना है, बालों को प्रॉपर तरीके से बांधे, है ना, जूड़ा बनाएं या फिर आप ऊपर ऐसे बांधते हैं बाल वैसे बांधे, पर बालों को अच्छी तरह बांध के ही रखें। और ज़्यादा मेकअप शेकअप नहीं, मिनिमल डिसेंट मेकअप। दूसरा पॉइंट जो इंटरव्यू के दौरान आपको बहुत ध्यान रखना है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करते समय दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आई कॉन्टैक्ट, दूसरा जेस्चर। आपके हाँ, जैसा मैंने बताया, आप जो भी बात करें डू सम जेस्चर्स, उससे आपका कॉन्फिडेंस शो होता है। ऐसे नहीं बैठे रहना, ऐसा लगता है जैसे आप बहुत नर्वस हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं दिखते। बट द मोर यू शो योर पाम, अगर आप कम्युनिकेशन क्लास में जब आप पढ़ने जाएंगे, जब आप MBHA की स्टडी में जाएंगे ना, तो वहाँ पे स्पेसिफिक कम्युनिकेशन क्लास होती है, वहाँ दिखाया जाता है द मोर यू शो योर पाम, ऐसे हाथों को थोड़ा सा बात के दौरान आप दिखाएंगे ना, इट बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। वो आपके ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं अपने काम पे, आप ट्रस्टवर्दी हैं, लोग आप पे विश्वास कर सकते हैं। सो मेक श्योर आपके हाथों का जेस्चर ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हर थोड़ी देर में ऐसे हाथ हिला रहे, नहीं, इट हैज़ टू बी वेरी डिसेंट। और कहाँ आपको जेस्चर करना है, कहाँ नहीं करना है, ये भी बात का ध्यान रखना, ठीक है। कम्युनिकेशन में आपका वे ऑफ टॉकिंग कोशिश करिए इंग्लिश, थ्रू आउट इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। देखिए इंग्लिश मैं मानता हूँ, हमें हिंदी तो हमारी बिल्कुल कहते हैं ना मदर टंग है, वो तो बिल्कुल अच्छी आनी चाहिए, लेकिन साथ में हमारा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि स्पेशली जब आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, आप बड़े बड़े जो 5 स्टार हॉस्पिटल्स होते हैं ना, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, उसमें अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं और आप बहुत बड़ी जगह जा रहे हैं, तो आपकी इंग्लिश हैज़ टू बी वेरी फ्लुएंट एंड वेरी गुड। आपको इंग्लिश आना चाहिए आपको कम्युनिकेशन के साथ में, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देंगे तो वो आपसे इंग्लिश में बात करेंगे और हिंदी में भी करेंगे, लेकिन प्रेफर करेंगे कि आपकी इंग्लिश कितनी स्ट्रांग है। जैसे मैंने बताया कि आप हिंदी में भी बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको जॉब नहीं देंगे, लेकिन हो सकता है मार्क माय वर्ड, कि आपको वो पे आउट ना मिले, या वो आपको भले आपका एक्सपीरियंस हो, पर आपको शायद कहीं ना कहीं वो डिफरेंशिएशन आपके काम में और क्वालिटी में और उनकी नज़र में दिखेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब आप इतना मेहनत करके पढ़ लिख के आप जा रहे हो इंटरव्यू देने, तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखना, और चाहो तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर लेना, इंग्लिश कोचिंग क्लासेस ले लेना। इंग्लिश आपकी अच्छी होना चाहिए, इतनी होना चाहिए कि आप उनकी बात समझ पाएँ और वो आपसे बात कर पाएँ, तो कोई ब्रेक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन में तीसरा पॉइंट आता है कि आपको बात करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपका मुंह ज़्यादा नहीं खुला होना चाहिए। देखो दोस्तों, मैं आपको ना बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स दे रहा हूँ यहाँ पे। मैं आपको वो सब नहीं बता रहा हूँ जो जर्नल सब जानते हैं ना सारी बातें, नहीं, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। जब आप इंटरव्यू देते हैं ना, तो बहुत सारे हाँ बोली ऐसे वाला नहीं, बहुत कम आपको माउथ खोलना है। येस सर, डेफिनेटली, श्योर सर, आई विल डू दैट, ठीक है। कितना, लिटिल बिट, बट कॉन्फिडेंट, वो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है। अब ऐसे बोलोगे हाँ मैं कर लूँगा, हाँ हो जाएगा, आई एम सॉरी आवाज़ आ रही होगी तेज आपको, लेकिन दैट डजंट शोज़ योर कॉन्फिडेंस। ऐसा लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप घबराए हो, आप पैनिक कर रहे हो। सो अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंट देखना है तो थोड़ा सा मुंह को कम खोल के, लेकिन पोलाइट वे में आपको अपनी बात को डिलीवर करना है। चिल्ला के बात नहीं करना है। दूसरी चीज़, हॉस्पिटल में चिल्ला के बात करना डजंट लुक गुड। इसलिए जब भी आप बात करें तो धीरे आवाज़ में, पोलाइट आवाज़ में, पोलाइटली, कम आवाज़ में पोलाइटली आप कम्युनिकेट करें, और
थोड़ा सा मुंह खोल के अच्छी तरह बात करें, तहजीब से बात करें, ठीक है, चिल्ला चिल्ला के बात ना करें। नाउ कम्युनिकेशन में एक और चीज़ आती है, वो है स्माइल। जब आप इंटरव्यू दें तो चेहरे पे कॉन्फिडेंट वाली स्माइल रखें, ऐसी पूरे दांत नहीं दिखाना है। कई बार होता है ना, भैया आपने स्माइल बोला था, हम तो हंसते ही रहे पूरे इंटरव्यू में, ऐसा भी नहीं करना है। जब आप इंटरव्यू दें तो आपको चेहरे पे एक कॉन्फिडेंट स्माइल रखना है, जैसे यस मैम, यस सर, यस मैम। तो आपने देखा मेरे स्माइल भी थी, कॉन्फिडेंस भी था। ऐसे नहीं यस सर, यस सर, इट विल नॉट लुक गुड, ट्रस्ट मी। सामने वाला भी हंस देगा। तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है। यस मैम, आई विल डू दैट मैम, आई विल मेक श्योर इट विल हैपन। तो आपने क्या करा, कॉन्फिडेंटली हेड मूवमेंट्स करे, जेस्चर, ठीक है, और आपने साथ में उनसे अपना कम्युनिकेशन भी आपने जो है कम्युनिकेट कर दिया उनको, ठीक है। तो ये बातों का ध्यान रखना कम्युनिकेशन में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, ये भी बहुत मैटर करता है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का पार्ट भी हो सकता है, आप कह सकते हो। अब जैसे बहुत से लोग इंटरव्यू देने आते हैं ना, तो वो कैसे बैठते हैं मैं बताता हूँ। देखो, कुछ आते हैं ऐसे ऐसे झुक जाएंगे, है ना, और कुछ आएंगे तो ऐसे फाइल लेके ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे घुस के, जैसे पता नहीं क्या हो गया, एकदम घुस के बैठ जाते हैं, है ना, बिल्कुल सिमट जाते हैं, बिल्कुल आटे की बोरी की तरह ऐसे सिमट के। ऐसा भी नहीं करना। कुछ आएंगे तो ऐसे बैठेंगे, तो ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल बेपरवाह होकर बैठे। जब भी आप जाएं इंटरव्यू देने, आपकी बैक जो है बहुत अच्छी तरह स्ट्रेट होनी चाहिए। आपके हाथ ऐसे ऐसे रखे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, हाथ ऐसे होना चाहिए, है ना, एक के ऊपर एक हाथ रख के आप ऐसे रख सकते हैं, आराम से रिलैक्स होकर बैठिए। एक शोल्डर आपके सीधे होना चाहिए, कमर के अलाइन में होना चाहिए। आपका जो चेहरा है थोड़ा सा आपके शोल्डर और आपके जो चिन है ना, थोड़ी सी से बाहर की तरफ, मतलब ऐसे नहीं, है ना, बगुला सा मत बन जाना है ऐसे बाहर निकाल के, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा आपको स्ट्रेट होके ऐसे हल्का सा आगे की तरफ होके बैठना है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जब आप ऐसे बैठते हैं ना। चाहो तो अभी करके देख लो, जब आप ऐसे बैठोगे ना तो आप बहुत अटेंटिवली बात को सुनोगे और सीखोगे, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा बोलने का। ऐसे बैठे रहोगे ना तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप बहुत थोड़ा सा पॉस्चर आपका ध्यान रख के बैठो। या तो आप ऐसे उंगली फंसा के ऐसे रखो, ठीक है, या तो आप इसको ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक हाथ रख के नीचे कुर्सी पे आप ऐसे रख के बैठ के बात कर सकते हो। यू हैव टू शो अ कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपका बॉडी लैंग्वेज ना आधी से ज़्यादा बातें कह देता है। मैं आपको बहुत माइनर डिटेल्स बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखनी इंटरव्यू के दौरान। जब आप ऐसे आड़ा टेढ़ा बैठते हो ना, तो उतने में ही समझ में आ जाता है एचआर को, यार ये बंदा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये बंदे का भले इसने एक्सपीरियंस करा हो, पढ़ाई करी हो, लेकिन ये मुझे मालूम है इसको मुझे कितने पैसे देने, कितने तक ये टूट जाएगा। तो सामने वाला जो बंदा बैठा ना, वो यूँ पकड़ लेगा कि यार ये बंदे के अंदर कितना लेवल है, कितना पोटेंशियल है, वो आपको उसी लेवल की तरह ट्रीट करेगा, उतनी सैलरी देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सुनना। मतलब आपको एक लिसनर बनना पड़ेगा। जब आप इंटरव्यू के दौरान आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। लिसनर इसलिए अच्छा बनना पड़ेगा क्योंकि जब तक आप सवाल अच्छा सही तरीके से नहीं सुनोगे, समझोगे नहीं ना, आप कुछ भी बोलते जाओगे। अब इंटरव्यूज़ में मैंने अक्सर देखा है ये बात कि जब मैं इंटरव्यूज़ लेता था लोगों के, तो मैं अक्सर देखता था उनसे मैं सवाल कुछ करता था, जवाब कुछ और आता था, है ना। तो क्यों आता था? क्योंकि उनका दिमाग ना कहीं और चल रहा होता है। और ये अक्सर होता है जब आप कोई भी सवाल किसी से पूछो, थोड़ी देर तो वो इंसान आपकी बात सुनता है, लेकिन अगर उसके क्योंकि वो ज़रा सा आनाकाना हुआ और ज़रा सा उसका ध्यान भटका ना, तो वो बैठा तो वहीं है, उसका शरीर वहीं है, पर उसका दिमाग कहीं और चला गया, और फिर बाद में वो सवाल का कुछ भी जवाब दे देता है। इसलिए मेक श्योर कि आप बहुत ध्यान से सुनना कि सवाल क्या आ रहा है, और जवाब उतना ही देना जितना पूछा गया है। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, पता है तुम्हें। लोग ज़बरदस्ती की कहानियाँ सुनाने लग जाते हैं, हमारा ऐसा था, हमने ऐसा करा, फिर वैसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर कहानी नहीं सुनना है। अगर उन्होंने आपसे पूछा है हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव इन योर जॉब, आई हैव 5 years of experience, that's it. I worked in this hospital, I worked in here, I worked in, उन्होंने ये नहीं पूछा आपने कहाँ कहाँ काम करा, एक्सपीरियंस, उन्होंने तब बोला हाउ मेनी years you have worked, 5 years sir, that's it. This as simple as that, है ना। उसमें ज़बरदस्ती कहानी मत ठूसो, मैंने 5 साल यहाँ करा, 2 साल यहाँ करा। पता है उससे क्या दिखता है? ये बंदा रट के आया है, इसको कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं है। तो इसलिए मेक श्योर कि सटीक क्वेश्चन होगा, सटीक आंसर होना चाहिए। दैट शोज यू आर डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंट पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट की जब बात आती है तो इस बात को ध्यान रखो, आपको हमेशा इंटरव्यू के 10 मिनट पहले आपको वहाँ पहुँच के बैठ जाना है। अब होता क्या है,
लोग मान लो 10 बजे का इंटरव्यू है, 9:50 9:30 बजे सो के उठ रहे हैं, 9:50 से मेट्रो स्टेशन, 9:50 से फिर भाग रहे हैं मेट्रो में, एक हाथ पकड़े पकड़े, यहाँ पसीना, गले में पसीना चू रहा है ना। वैसे इतनी भीड़ भाड़ है दुनिया में हमारे, और हर जगह पसीना चू रहा है। फिर कपड़ों की वहाँ पहुँचते पहुँचते हालत ऐसी हो जाती है कि बस कपड़े तो गिव अप ही कर देते हैं कि यार भैया 2 घंटे, हमें अभी 2 घंटे हुआ प्रेस करो, अब हम तो उससे ज़्यादा अच्छे दिख भी नहीं सकते। तो ऐसी हालत हो जाती है जब आप लेट होते हो, क्योंकि हबड़ तबड़ भागते हो ना, तो शरीर थक जाता है और पसीने से सब खराब हो जाता है। इसलिए मेक श्योर बहुत कूल माइंड के साथ रिलैक्स होके पहले जाओ, 10 मिनट पहले जाके आराम से बैठो, पानी पियो। पहले बैठोगे ना तो 10 लोग वहाँ से निकलेंगे, मान लो वहाँ से HR निकलता है, डॉक्टर्स निकलते हैं, उनकी नज़र में आओगे, आपका रेप्यूटेशन पहले से ही अच्छा हो जाएगा कि यार इंटरव्यू 10 बजे से, ये बंदा 10 मिनट पहले आके बैठा है, ही इज़ अ टाइम मैनेजमेंट गाय। तो वैसे ही आपकी रेप्यूटेशन वहाँ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मेक श्योर टाइम से तो पहुंचना ही है, लेकिन कोशिश करो 10 मिनट पहले पहुंच के बैठ जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप 10 मिनट पहले पहुंच गए तो ये गलती मत करना जो मैं 90% लोगों को देखता हूँ करते हुए। 10 मिनट पहले पहुंच गए, क्या करें, अच्छा चलो ये लिया मोबाइल, अच्छा फिर मोबाइल को ऐसे घुमाएंगे, ऐसे मोबाइल को घुमाते हैं ना, ऐसे गोल गोल घुमाने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर में देखा, फिर ऐसे घुमाने लग जाते हैं, है ना। फिर एक के ऊपर एक पाँव रख के बैठे, फिर ज़्यादा देखा, फिर थोड़ी देर में ऐसे घुमाने लग जाते हैं। ये हरकत बिल्कुल मत करना। मतलब लिटरली बोल रहा हूँ, अगर मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर हो ना, ये हरकत तो करना ही मत। इतनी गंदी लगती है, इतनी एम्बैरेसमेंट लगती है। वहाँ से कोई भी डॉक्टर, कोई भी HR जैसे मैंने बताया जाता है तो वो ऑब्जर्व करता है। इवन वहाँ पे पियून तक जो होते हैं ना, वो जो चपरासी भी होते हैं, वो भी ऑब्जर्व करते हैं कि ये बंदा कैसे बैठा है, कैसे क्या कर रहा है। तो जब आप 10 मिनट बैठते हो, इवन आप कैमरे में ऑब्जर्व हो रहे होते हो, तो आप जब 10 मिनट बैठते हो तो अपने पैरों को एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रख के आराम से, जैसे मैंने बोला स्ट्रेट, आराम से अपना बैक के ऊपर हाथ रख के वेट फॉर इट। प्रोफेशनलिज्म शो करता है। ऐसा नहीं वहाँ जाके किताब खोल ली, रट्टा मार रहे, एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हो ना। वहाँ मैंने बहुत से लोगों को देखा, जब इंटरव्यू के दौरान 10 मिनट बचा होता है तो वो कॉपी खोल के याद करते हैं, अच्छा ये कहना है, जैसे पता नहीं अंदर एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो। ऐसा नहीं है। जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप 10 मिनट जब बैठे हो वहाँ पर, तो आराम से, कुछ आपको पढ़ना नहीं है, कुछ आपको सोचना नहीं है, चाचा मामा भतीजा को फ़ोन लगाना नहीं है कि अरे चाचा बस हमारे मम्मी पापा, अरे बस हमारा इंटरव्यू देने जा रहे हैं, फ़ोन बंद रहेगा, ये मत करना। फ़ोन साइलेंट, फ़ोन बैग में, या कोशिश करो स्विच ऑफ ही कर दो उस टाइम ऑफ पीरियड में, और बैग के अंदर डाल लो। और जैसे ही वहाँ इंटरव्यू देने जाओ, कॉन्फिडेंटली जाओ, बैठो और इंटरव्यू दे के वापस आओ। फिर अपना फ़ोन लगाओ, फिर अपनी खुशखबरी सबको बताओ, चाचा मामा भतीजा किसी को बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 10 मिनट जब आप वहाँ बैठे हो ना, वहाँ पर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करो। अच्छी तरह बैठो, टेंशन मतलब ये कि तुम्हारा ये मोबाइल घुमाना और बार बार ऐसे अनकंफर्टेबल होना, पेपर लेके पढ़ना, ये दिखा देता है कि तुम कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं हो। ठीक है, तो ये गलती प्लीज़ मत करना, बहुत जल्दी आउट हो जाओगे जॉब से। तो ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट गलती, जब आप इंटरव्यू में, जैसे ही HR आपको बुलाता है, आप जाते हैं, दरवाजे पे नॉक करके जाओ। सबसे पहली चीज़, नॉक करो फिर जाओ। मैंने अक्सर देखा है ना, लोग इंटरव्यू के, जब हम बोलते हैं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हम उन पे एहसान कर रहे हैं, भैया इंटरव्यू देना ना, तुम तो भैया बस सीधे आ जाओ अंदर, सीधे। नहीं, इवन जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, HR के रूम में जा रहे हो, यू हैव टू नॉक। अगर दरवाज़ा खुला, अगर वो आपको बुला लेते हैं अंदर डायरेक्टली, दैट्स फाइन, बट तो भी अंदर जाने के पहले आपको बोलना सर कैन आई कम। तो उससे क्या होता है, एक रिस्पेक्ट पता लगती है कि बंदा रिस्पेक्टफुल पर्सन है। ऐसा नहीं बस कहते ना भेड़ चाल वाला, अरे कौन सा HR का रूम, कौन सा वो रूम है, अच्छा सीधे घुस गए अंदर। ऐसा मत करना है, बहुत गंदा लगता है, बहुत बैड मैनर्स होता है। तो जब आप HR के रूम में भी जा रहे हो, इवन उनका दरवाज़ा खुला है, वो सामने बैठा है या बैठी है, नॉक करें और बोले कैन आई कम मैम और कैन आई कम सर। तो भले ही चाहे वो बोले आ जाओ कम, इट शोज़ रिस्पेक्ट कि आप रिस्पेक्ट वाले पर्सन हैं, आप रिस्पेक्ट देते हैं सबको। तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, जब तक वो आपको बैठने को ना बोलें मत बैठना। अक्सर लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू के दौरान खुद ही चेयर खिसकाते हैं और बैठ जाते हैं। तो फिर HR कई बार बोलता है ना कि मैंने बैठने को तो बोला नहीं आपको, तो एम्बैरेसमेंट मोमेंट होता है। तो इसलिए मेक श्योर कि आप जब तक वो आपको बैठने को ना बोलें, आप स्टैंड रहें, वो बोलें येस प्लीज़ सिट, तभी आप बैठें। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिए। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये सारी चीज़ ऑब्जर्व होती हैं, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे पास इसका पूरा कोर्स है, इंटरव्यू के दौरान आप कैसे किन बातों का ध्यान रखें। अगर आप चाहते हो कि आप मुझसे सीखना और इसकी मैं आपको जो है फाइल वगैरह शेयर करूँ, डॉक्यूमेंट शेयर करूँ, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मुझे ड्रॉप कर देना। और कमेंट सेक्शन में आप लोग टाइप कर देना आई नीड हेल्प, तो मैं आपको इंटरव्यू से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको शेयर करूँगा। आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जो मैंने एक्सपीरियंस करा, जो चीज़ों को मैंने चैलेंज फेस करे, वो मैंने उधर मैंशन करे हुए हैं, और कैसे उनको चैलेंजेस
को ओवरकम करना है वो भी उसके आंसर सब वहाँ पे हैं। तो फ्री PDF आप चाहो तो जाके डाउनलोड कर लेना, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। आपको बस कमेंट सेक्शन में लिखना है हेल्प, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और लास्ट पॉइंट तो बहुत सारे, लेकिन आज की वीडियो में लास्ट पॉइंट ये करते हैं कि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। लास्ट पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन। आपके डॉक्यूमेंटेशन साथ में लेके जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि पता चला मार्कशीट की वो भूल गए कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी भूल गए, या पता चला डिग्री की कॉपी भूल गए। ऐसा नहीं, सारे ओरिजिनल कैरी करना और ओरिजिनल के एक एक सेट बनाकर अपने बैग में रखना। तो जब आप सबमिट करोगे तो ओरिजिनल तो सबमिट होंगे नहीं, लेकिन वो जस्ट एक वेरिफिकेशन के लिए आपके पास होना चाहिए। चाहो तो कलर्ड कॉपी रख लेना और बाकी फ़ोटो कॉपी उनकी करवा के सबमिट करोगे तो आप उसी समय सबमिट कर देना। अब क्यों मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए बहुत से लोग, क्या मैंने देखा है अपनी आंखों के सामने, जब उनका सिलेक्शन हो जाता है ना तो उनसे बोला जाता है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, अरे सर वो हम भूल गए, अरे सर वो हम कल ला देंगे, अरे सर वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं मिली, हम कल ले आएंगे। नहीं 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 नहीं, आपको इमीडिएटली आपके पास सब होना चाहिए, ताकि आपका जब सिलेक्शन हो तो इमीडिएटली आप अपनी फाइल के एक एक चीज़ उनको दे दीजिए, साइन कर दीजिए। लोग उसी समय समझ जाते हैं यार ये बंदा पेपर वर्क में स्ट्रांग है। तो इसलिए याद रखिएगा, एज एन एडमिन आपको ये चीज़ करना है। अब पेपर वर्क में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपका जो अकाउंट है उसकी चेकबुक, ठीक है, आपकी डिग्री, एजुकेशंस, मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री, आपके 10th 12th, और उसके बाद आपके जो आधार कार्ड, पैन कार्ड। तो ये तो बेसिक चीज़ें होना ही चाहिए आपके बैग में। ब्लैंक पेपर, ठीक है, विथ पेन, और साथ में कुछ जो वो आती ना पिन, फाइल पिन करने वाले जो पिन्स होती हैं वो रख लेना। साथ ही में आपको जो पेन यूज़ करने हैं 2 कलर के पेन रख लेना, चाहो तो ब्लैक एंड ब्लू, नो रेड पेन, ओनली ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। ये 2 पेन आपको अपने साथ कैरी करना है। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो जो होना चाहिए वो पासपोर्ट साइज़ जैसी ही होना चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी नहीं होना चाहिए। छोटी सी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो विथ वाइट बैकग्राउंड, क्लियर बैकग्राउंड, है ना। और क्लियर बैकग्राउंड पे आप डार्क कलर की शर्ट पहन के फ़ोटो खिंचवाएं। टी-शर्ट पहन के फ़ोटो मत खिंचवाना, टी-शर्ट पहन के फ़ोटो मत देना। शर्ट पहन के कॉलर वाली वाइट बैकग्राउंड पे करवाएं, या फिर डार्क ब्लैक बैकग्राउंड, सामने आप वाइट शर्ट पहन के अपनी फ़ोटो क्लिक करें। पीछे कोई भी ऐसी फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में ये नहीं होना चाहिए फूल, पेड़ पौधे, है ना, चिड़िया पंछी, इस टाइप की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कंसीडर नहीं होती प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है जिसमें सॉलिड बैकग्राउंड और आप एक प्रोफेशनल शर्ट पहन के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं पासपोर्ट साइज़ में, ठीक है ना। अक्सर होता है ना, पीछे मैंने देखा है बहुत से लोग बचपन की फ़ोटो ले आते हैं जिसमें चील कौवे पीछे बचपन में खिंचवाई थी, पीछे का बैकग्राउंड होता है, तो वो मत करना, वो बहुत बेकार लगता है, ठीक है। तो मेक अ प्रोफेशनल फ़ोटोज़। और यस, ये कुछ चीज़ें आपके फाइल में होना चाहिए। मोबाइल साइलेंट और या फिर स्विच ऑफ होना चाहिए। तो लिस्ट तो बहुत सारी है, कमेंट सेक्शन में लिख दो हेल्प, तो मैं आप लोग को वो सेंड कर दूंगा। और कोई सवाल हो मन में तो बेझिझक होकर पूछ लेना, और मैं उसके कोशिश करूंगा आपको जवाब भी दे पाऊँ। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक भी कर लेना। और मुझे एक जल्दी से एक सलाह दे दो कि आप लोगों को क्या लीडरशिप और प्रोडक्टिविटी के ऊपर वीडियोस चाहिए है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑलरेडी मेरे पास वीडियोस हैं जो मैं जिन पे काम कर रहा हूँ, स्पेशली प्रोडक्टिव होने के लिए, कि आप कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हो। और स्टूडेंट्स के लिए भी कोई स्पेसिफिक वीडियो आइडियाज़ हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर दो, तो मैं आप लोग को कमेंट्स पढ़ के उसके ऊपर मैं वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आऊँगा। सो आई होप आपको आज की वीडियो से वैल्यू और कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिली हो। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, आदेश नारायण साइनिंग ऑफ। बाय बाय।